हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद फिर से एक क्लास लेने जा रहा हूँ। ये क्लास ऑन डिमांड है। स्टूडेंट्स बता रहे थे कमेंट्स पे कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं करने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है। पहले हमें ध्यान से ऊपर वाला हेडिंग फॉलो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। गिवन जो डेट्स होगा क्वेश्चन में वो बिठाने हैं। देन बॉक्स बनाने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ़्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। ये सब होने के बाद हम पहला जो एंट्री करेंगे वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें पीएल अकाउंट में से या क्वेश्चन में से नेट प्रॉफिट मिला तो ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट मिलता है तो बाय पीएल अकाउंट ओपन करके यहाँ नेट प्रॉफिट का अमाउंट डाल देंगे और नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर पीएल अकाउंट से या क्वेश्चन में से हमें नेट लॉस वाला अमाउंट मिल जाए तो हमें टू पीएल अकाउंट ओपन करना है और इस साइड में अमाउंट मेंशन करना है। ज़्यादातर यही आता है नेट प्रॉफिट वाला। बहुत रेयर केस में तुम्हें ये नेट लॉस मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोफॉर्मा है, सारे एंट्रीज डिस्कस करने पड़ेंगे। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग ऑल द एंट्रीज। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद मीन्स नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हैंडल करने के बाद हम फोकस करेंगे आईओडी पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस साइड में मैंने बोला था पहले आता है नेट प्रॉफिट वाला अमाउंट, फिर आता है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर प्रोवाइडेड है तो पार्टनर्स के नाम के अनुसार इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स यहाँ पर मेंशन करने पड़ते हैं। बस यही दो चीज़ इस साइड में आता है। और अगर आखिर में बैलेंसिंग फिगर अगर इस साइड में आया तो यहाँ मेंशन करना है और वो एज ए लॉस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और बात, अगर हमने दो चीज़ सीखा है कैपिटल अकाउंट्स में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। सो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाते हो, वो मेथड अप्लाई करते हो, तो हम यहाँ पार्टनर्स के नाम के साथ कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखेंगे। और अगर मान लो कि तुमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो तुमको लिखना है पार्टनर्स के नाम के साथ करंट अकाउंट। क्लियर? दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड फॉलो करते हो तो फिर करंट अकाउंट। क्लियर? तो ये हमने क्रेडिट साइड पूरा डिस्कशन कर लिया। अब चले जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में ये पहला एंट्री पहले से ही डिस्कस करके रखा है, अगर नेट लॉस होता है तो, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है। नेक्स्ट कॉमन जो थिंग है वो है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, अमाउंट्स टोटल करने हैं और यह बैठा देना है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आते हैं, नेक्स्ट सैलरीज आते हैं पार्टनर्स के कमीशंस भी आते हैं, रिजर्व्स भी आते हैं, और आखिर में अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड में बच जाए तो इसको हम प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। सो प्रॉफिट मिला है तो सारे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। सो पार्टनर्स के नाम लिखने हैं और उस हिसाब से ट्रांसफ़र करने हैं। सेम यहाँ भी लिखने के समय वही ध्यान रखना है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाए तो कैपिटल अकाउंट लिखना है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाए तो करंट अकाउंट लिखना है। क्लियर? दैट्स ऑल। अब देखो ये प्रोफॉर्मा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पूरा फॉर्मेट मैंने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने सारे एंट्रीज डिस्कशन किए तुम्हारे साथ, जो बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं वो भी डिस्कस किया ताकि कुछ छूट ना जाए। अब एक शॉर्ट वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि तुम्हें याद रखने में आसानी हो, ठीक है।
सेम वही प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ। बस यहाँ पर जो नॉर्मली नहीं आते एंट्रीज, बहुत ही रेयर आते हैं, उनको हटा दिया गया है। अब तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट मिलता है क्वेश्चन में से या पीएल अकाउंट में से, तो तुम्हें बाई पीएल अकाउंट ओपन करके नेट प्रॉफिट मेंशन करके यहाँ अमाउंट लिख देना है। बस ये वाला यहाँ पर आता है, नेट प्रॉफिट का जो भी अमाउंट हो बाई पीएल अकाउंट बोल के इस साइड में लिखना है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइडेड है तो वो यहाँ पर लिखना है। बस यही दो चीज़ याद रखो, इस साइड में आता है। बस याद रखने में आसानी हो इसलिए ये फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखा, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो, और आईओडी होता है तो। क्लियर। अब चले जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सैलरीज आते हैं, कमीशन आते हैं पार्टनर्स के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ये तीनों पहले भी हमने डिस्कस किए थे। तीन चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, सैलरीज, कमीशन, आईओसी और रिजर्व। फिर से बोल रहा हूँ, सैलरीज, कमीशन, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिजर्व। चार चीज़ें यहाँ पर आ गए। अब ज़्यादातर बैलेंस भी इस साइड में आते हैं, तो इसको हम प्रॉफिट कंसीडर करते हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। तो हो गया ना छोटा पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट एकदम से। देखो, बस यहाँ दो चीज़ें याद रखने हैं, नेट प्रॉफिट हुआ तो इस साइड में आएगा और आईडी हुआ तो इस साइड में आएगा। और यहाँ पर सैलरीज, कमीशन, आईओसी, रिजर्व, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे प्रॉफिट कंसीडर करना है। बस ख़त्म, इतना ही याद रखना है तुम्हें। और ये छोटा सा टॉपिक जो मैंने बार बार बोला था, ये याद रखना, कैपिटल कब लिखना है, करंट कब लिखना है। क्लियर। तो ये इसी के साथ ये प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म होता है। आई होप अब तुम आसानी से याद रख पाओगे और जल्दी से ये वाला प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। ठीक है। और कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बोल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो प्रोवाइड कर दूँगा। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।